हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 9th का जो है मैथ है 1.1 चैप्टर जो शुरू हुआ है। मैं आज दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। जो पहले पार्ट में मैंने 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज मैं आपको बताऊंगा 3 और 4th क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया और नया है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और मैथ की अगले जो चैप्टर की आएगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो देर न करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को क्या करा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 3/4 और 4/5 के बीच में जो 5 परिमेय संख्याएं होती हैं उनको आपको निकालना है और ज्ञात करना है। तो चलिए आइए, मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आप कुछ ही समय में आप बिल्कुल निकाल सकेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए हम लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने बुक में क्वेश्चन बता दिया हूँ। चलिए हम लोग आंसर अब सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिया था क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिया है 3/5 और 4/5 दिया। क्या है क्वेश्चन, क्या दिया है, 3/4 और 4/5 3/4 और 4/5 के बीच कितनी संख्या निकालना है, के बीच 5 संख्याएं, 5 संख्या। आपको कितनी संख्या निकालना है, 5 संख्या निकालना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 5 संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो 3/4 है और 4/5 इन पहले इसको हम लोग भाग देंगे। क्या कर देंगे, भाग देंगे। उसके बाद जब ये भाग देंगे तो ये दशमलव में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये भाग देते हैं 3/4 और 4/5 वाली संख्या में। यानी कि हम लोग 4 से 3 में और 5 से 4 में भाग देंगे। तो चलिए इसका हम 3 में 4 से भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हम लोग यहाँ पे रफ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे 4 से 3 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×7 = 28। कितने बार भाग जाएगी, यहाँ पे अगर हम लोग 4 से 3 में भाग देते हैं तो यहाँ पे दशमलव कितना आएगा, 6 बार, 4×6 = 24 यहाँ पे। और तो 4×6 = 24 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग घटा लेंगे। तो घटाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा सवाल ही गलत हो गया। यहाँ पे 3/5 था, क्या था साथियों, 3/5 था, इसलिए हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप हल हो जाएगा, 30 आ गया। यहाँ से 5 से भागने 5 × 30, ये कट गया, यानी 0.6 आ गया। तो लिखिए यहाँ पे 0.6 और उसके बाद इसका भी निकालना है। तो ठीक इसका भी उसी तरह हम लोग भाग कर देंगे 5 में 4 से। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0.5 8 40 हो जाएगा, 5 × 40 कितने बार भाग गई, कट जाएगा। तो यहाँ पे 0.8 आ गया। अब देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे, ठीक है। अब 5 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लीजिए, अतः 3/5 और यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच, अतः 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 5 परिमेय संख्याएं बराबर 0.61, 0.6 आया था ऊपर, आप देखे हैं भाग देने पर। उसके बाद 6 0.62, 0.63,
0.64 कितना 1 2 3 4 0.65 5 निकालना तो 1 2 कितना कितना संख्या गिन लीजिए। तो 0. अब ये हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 1 2 3 4 5। 5 परिमेय संख्या निकालना था तो हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। ये आपका आंसर। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में, फेयर में आप बड़े ही आसानी से इस तरह से आप देखिए कितना जल्दी समय में मैंने निकाल के बता दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं क्या करा है यहाँ पे। प्रश्न 4, ठीक। अब 4 का आंसर है, देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करते क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को एक बार से रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या नहीं है, असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, यही आपको बताना है। इसमें बस सत्य यानी कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये सत्य है या नहीं सत्य है, इसको आपको बताना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। क्या है? ये आपका सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पे सत्य लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये असत्य हो गया। और तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि यह बटे में है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? असत्य। तो इस तरह से पहला सिर्फ सत्य है और दूसरा। अब इनके कारण क्या है ये भी आप अगर लिखने के लिए कहेगा तो आप कैसे लिखेंगे इसको भी, चलिए आइए हम लोग लिख के मैं बता देता हूँ आपको इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला कारण आपका है, पहला वाला जो है, ठीक, उसको मैं बता रहा हूँ सत्य, क्योंकि इसको अगर जैसे कॉपी में लिखना रहेगा तो इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के संग्रह से क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? बनती है, इसीलिए ये। चलिए सेकंड है, सेकंड का आपको तो पता है कि ये असत्य है। क्या है? असत्य। ये मैंने बता दिया कि ये असत्य, ठीक है। तो कह रहा है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक की पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती, इसीलिए यह क्या है? असत्य। चलिए तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा कह रहा है असत्य, ये भी है, आपको मैंने बता दिया है। ये ऑप्शनली क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो क्योंकि परिमेय संख्या है, क्या है? क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, कि एक परिमेय संख्या में क्या होता है? क्योंकि परिमेय संख्या जैसे बट्टे में रहती है, जैसे 3/5 हो गया, 2/3 हो गया, 7/9 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है, इसे पूर्ण संख्या नहीं माना जाता है, इसे पूर्ण संख्या नहीं माना जाता है।
से पूर्ण संख्या नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है 1.1 का मैंने सारा क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो इसमें मैं आशा करता हूँ इसमें कोई ना क्वेश्चन आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अगला चैप्टर का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर एक्टिव कर, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो क्लास 9 का मैंने सिलेबस शुरू किया है उनको भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए, और इसमें जो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको फिर सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।